माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो ये सभी जितने इसमें नेम दिए गए हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार ये रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग जब लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं ये बता दूंगा कि ये कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को कब तक देखना है? एकदम लास्ट तक। एक भी स्टेप ये समझिए आपको क्या नहीं करना है, मिस्टेक मतलब आपको एक भी स्टेप भगाना नहीं है। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जितनी ये केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। और आपका ये आपको एक साधारण नेम में इसको क्या बुलाते हैं, जैसे NaCl। NaCl का रासायनिक सूत्र, इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसी को साधारण नमक भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें बेकिंग सोडा देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये फार्मूला दिया गया था केमिकल फार्मूला, और ये पूछा गया था कि क्या है, तो इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? NaHCO3 को। इसी को जो कि इसका रासायनिक नेम, केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो जाएगा। धामन सोडा, धामन सोडा को भी पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। धामन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10 वाटर। तो आप धामन सोडा को कैसे याद करेंगे? इसमें कितने वाटर होते हैं? 10 मालिक्यूल वाटर होते हैं। वाटर के कितने मालिक्यूल होते हैं? 10। इसी से याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए Na2CO3 और 10 वाटर, ऐसे याद कर लीजिएगा। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट चिली साल्ट पीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चिली साल्ट पीटर कौन है। तो इसमें ऑप्शन में NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहते हैं, जिसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुहागा बोरेक्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सुहागा का क्या केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो Na2B4O7 × 10 वाटर। तो आप लोग को ये भी याद करना चाहिए। सुहागा में एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि सुहागा के केमिकल फार्मूला में कितने मालिक्यूल, वाटर के कितने मालिक्यूल होते हैं? तो 10 मालिक्यूल होते हैं। तो इसका पूरा आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, Na2B4O7 × 10 वाटर। नेक्स्ट सोडा एस, सोडा एस सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं। Na2CO3 को। एग्ज़ाम में नेक्स्ट वाला भी पूछा गया है, ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट का भी फार्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए, Na2SO4 × 10 वाटर। इस दोनों को आप कंपैरिजन कर लीजिए। ग्लोबल साल्ट को कंपैरिजन कर लीजिए और सुहागा को कंपैरिजन कर लीजिए। ये देखिए Na2B4O7 × 10 वाटर है, यहाँ पे Na2S2, यहाँ पे Na2SO4 10 वाटर है। तो ये देख लीजिए, यहाँ सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बोरान भी आ जाता है। तो Na2SO4 × 10 वाटर, ये क्या हो जाएगा? ग्लोबल साल्ट। ये एकदम रटा होना चाहिए। Na2SO4 × 10 वाटर को ग्लोबल साल्ट कहते हैं। और सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो, Na2S2, ये आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रोकास्मिक लवण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोकास्मिक लवण का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो NaNH4 + HPO4 होता है। नेक्स्ट फिटकरी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिटकरी का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो K2SO4.Al2, फिर उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, SO4 का होल थ्रू 24 वाटर। तो फिटकरी में कितने वाटर के मालिक्यूल होते हैं? तो 24 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। ये भी केमिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है। लाल दवा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है? तो KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट ये ज़्यादा नहीं देता है एग्जाम में, ज़्यादा ऐसे पूछता है कि लाल दवा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो KMnO4 को लाल दवा कहते हैं। नेक्स्ट कास्टिक पोटास, KOH होता है। नेक्स्ट आगे चलिए हम लोग देखते हैं सोरा। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं। नेक्स्ट KNO3 को नाइटर कहते हैं। फिर क्रोम एलम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोम एलम का केमिकल फार्मूला क्या है? तो K2SO4 Cr2SO4 को होल थ्रू, इसमें कितना वाटर मालिक्यूल? 2 वाटर मालिक्यूल। नेक्स्ट बिरंजक चूर,
ब्लीचिंग पाउडर, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला, या फिर ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। कभी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, कभी विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला पूछा गया है। तो ये आपको दोनों भी पता होने चाहिए। तो CaOCl इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट, चूने का पानी। चूने को पानी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चूने का पानी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो चूने का पानी का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये फार्मूला हो जाता है। नेक्स्ट, जिप्सम की आप बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो CaSO4 वाटर, ये कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम का फार्मूला आप लोग एकदम रट लीजिएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? यहीं पे अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल आप कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। जैसे अभी इसके नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें दोनों में एकदम सिंपल होता है, ये वाला और आप ये वाला दोनों साथ में याद कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम में जितना आपका, ये समझिए जितना जिप्सम में वाटर रहेगा इसका हाफ वाटर इसमें रहेगा। जैसे अभी हम आपको याद करा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ये नेम दिया था और इसका फार्मूला पूछा गया था केमिकल। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये देख लीजिए, जितना ये मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसका हाफ वाटर रहेगा। जैसे यहाँ पे 2CaSO4 दिया है तो उसका 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है, तो 1 वाटर ये हो गया। तो इसलिए ऐसे आपको याद करेंगे, 2CaSO4 इंटू कितना वाटर? 1 वाटर। जी, यहाँ मान लीजिए अभी कुछ ना लगा होता, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 यहाँ होता तो हाफ हो जाता, तो हाफ वाटर हो जाता। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे चाक की, जिसको खड़िया कहते हैं। चाक का CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को चाक कहते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि बिना बुझा चूना का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो CaO होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट, चूने का पत्थर। चूने का पत्थर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चूने का पत्थर का केमिकल फार्मूला बताइए, तो CaCO3 को चूने का पत्थर कहते हैं। नेक्स्ट, संगमरमर। संगमरमर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है, दोनों एक ही होता है, CaCO3। नेक्स्ट, हाइड्रोलिथ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोलिथ का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो CaH2 केमिकल फार्मूला यही होता है, CH2 कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट, नौसादर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नौसादर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो NH4Cl होता है। नेक्स्ट, लाफिंग गैस। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाफिंग गैस कौन सी है? इसमें क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में 4 ऑप्शन देता है और लाफिंग गैस पूछता है, तो N2O को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका ये भी नेम आपको पता होना चाहिए, तो केमिकल नेम भी पता होना चाहिए और केमिकल फार्मूला भी। तो केमिकल नेम जो होता है लाफिंग गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, लिथार्ज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिथार्ज का क्या आपको केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो PbO को लिथार्ज कहते हैं। नेक्स्ट, गैलिना भी पूछा गया है कि गैलिना को क्या कहते हैं? तो PbS कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल सिंदूर। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार ये केमिकल नेम पूछा ही जाता है। तो लेड पर ऑक्साइड को लाल सिंदूर कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है Pb3O4 होता है। नेक्स्ट, सफ़ेद लेड की बात करेंगे हम लोग। तो सफ़ेद लेड जो होता है वो बेसिक लेड होता है, बेसिक लेड कार्बोनेट। तो सफ़ेद लेड को 2PbCO3 फिर आप ब्रेकर लगाएंगे, OH को होल ट्वाइस हो जाएगा। नमक का अम्ल क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का अम्ल कहते हैं। नमक का अम्ल क्या है? तो HCl है, भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। सोरे का अम्ल क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को सोरे का अम्ल कहते हैं। म्यूरेटिक अम्ल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि म्यूरेटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला HCl होता है। नेक्स्ट, ये देखिए H2SO4 विट्रॉल जिसको कहते हैं, आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आयल ऑफ विट्रॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो H2SO4 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट ही होता है। अम्लराज, अम्लराज किसको कहते हैं? HNO3 और HCl होता है। तो HNO3 का और HCl का जो रेशियो होता है, एक HNO3 होता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl होता है, तो 1:3 का रेशियो होता है अम्लराज में। HCl HNO3
NO3 1 होता है और HCl 3 होता है। तो इसका रेशियो भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्लराज का रेशियो क्या होता है, क्या क्या होते हैं। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है क्या अम्लराज का। ये भी क्वेश्चन आप लोग एकदम रट लीजिएगा। जल गैस किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जल गैस का फार्मूला क्या होता है, केमिकल नेम। तो COH2O, ये देख लीजिए CO+H2, ऐसे आप लगाइए। CO+H2 को क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं। ये देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये है और हाइड्रोजन गैस ये है, दोनों को मिला के जल गैस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांस भी हैं। ओलियम, ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ओलियम भी पता होना चाहिए। H2SO7 को ओलियम कहते हैं। बॉक्साइड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्साइड को केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो Al2O3.2 वाटर को क्या कहते हैं, बॉक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि शुष्क बर्फ़ को क्या कहते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रटा होना चाहिए। हरा कशिश, फेरस सल्फेट FeSO4.7 वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 7। मैग्नीशियम, ये देख लीजिए मैग्नीशिया दिया गया है तो MgO को मैग्नीशिया कहते हैं। नेक्स्ट हार्न सिल्वर को क्या कहते हैं, AgCl कहते हैं। ये भी एकदम रट लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा ही गया है। लूनर कास्टिक को AgNO3 कहते हैं। ब्लैक जिंक को क्या कहते हैं, ZnS कहते हैं। नेक्स्ट सफ़ेद कशिश किसको कहते हैं, और जिंक सल्फेट ZnSO4/7 वाटर को कहते हैं। चाइनीज़ हाइड्राइड को क्या कहते हैं, ZnO कहते हैं। क्विक सिल्वर को Hg कहते हैं। और कैलोमल किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि कैलोमल का केमिकल फार्मूला Hg2Cl2 कहते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल कहते हैं। केमिकल फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। कोरोसिव सब्लिमेट किसको कहते हैं, HgCl2 को। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। नेक्स्ट बर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड को क्या कहते हैं, बर्मिलियन कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला जो है HgS होता है। नेक्स्ट भारी जल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी जल का, ये देख लीजिए वाटर का अगर बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, 17, 18 होता है। और अगर DTO की बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 20 होता है। तो काफ़ी बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि DTO का वाटर में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो DTO का 20 होता है। और भारी जल का DTO कहते हैं। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। भारी हाइड्रोजन कौन होता है, ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका किसको कहते हैं, SiO2 को कहते हैं। और कार्बोरेंडम किसको कहते हैं, SiC को। ये भी एकदम पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आर्सिन AsH3 को कहते हैं। नीला कशिश कॉपर सल्फेट का इसको कहते हैं। CuSO4.5 वाटर को कहते हैं। लिथोफोन किसको कहते हैं, ZnSbSO4 को लिथोफोन कहते हैं। भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है लिथोफोन का। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा एकदम अच्छे से कि लिथोफोन ZnS+bSO4 होता है। प्रोड्यूसर गैस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार कि प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं, कार्बन। नेक्स्ट ये जो प्रोड्यूसर गैस दिया गया है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रोड्यूसर गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। एकदम रट लीजिएगा आप। मार्स गैस, ये भी आप लोग मार्स गैस को मीथेन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया। तो CH4 को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन देता है तो हम लोग तो एकदम सही कर देंगे कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। बट मार्स गैस अगर पूछ लेता, मार्स गैस इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होता है, तब टफ हो जाता है, तब आपको CH4 लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आप गैमेक्सिन, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि गैमेक्सिन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहते हैं, जो अब बैन हो गया है इंडिया में। पहले गैमेक्सिन खेतों में छिड़काव होता था पेस्टिसाइड के रूप में, तो अब तो ये बैन हो गया क्योंकि ये बहुत हानि पहुँचाता है। तो गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है C6H6Cl6 ये होता है। इसी को लिंडेन भी कहते हैं, गैमेक्सिन को LINDANE, लिंडेन के नाम से इसको भी जानते हैं।
फास्जीन एकदम रटा होना चाहिए कि फास्जीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जीन कहते हैं, एकदम रटा होना चाहिए। सिरका एस्टिक अम्ल का तन विलयन होता है, CH3COOH एस्टिक एसिड, एकदम रटा होना चाहिए। ये देख लीजिए कार्बोनिक अम्ल होता है फिनाल, फिनाल को क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, C6H5OH, इसको आप ऐसे बेंजीन के रूप में बना सकते हैं। ये C6H6 हो गया, इसके ऊपर आप OH लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिनाल ही हो जाएगा। नेक्स्ट एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल इसी को कहते हैं या अल्कोहल कहते हैं। वुड स्पिरिट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड स्पिरिट कौन होता है, तो CH3OH मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहते हैं। मंड स्टार्च, ये भी एकदम रट लीजिएगा, मंड स्टार्च का केमिकल फार्मूला C6H10 और उसके बाद 105 होता है, 105 ये देख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। और TNB, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि TNB का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन को TNB कहते हैं, ये देख लीजिएगा। C6H3NO3 को होल थ्राइस को TNB कहते हैं। नेक्स्ट TNT क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्राई नाइट्रो टाल्बिन को ये क्या कहते हैं, TNT कहते हैं, तो ये देख लीजिएगा। TNT का केमिकल फार्मूला ये है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। अंगूर का रस C6H12O6 को अंगूर का रस ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं, ये तो सभी को पता होता है एकदम। फार्मेलिन HCHO को फार्मेलिन कहते हैं, फार्मेल्डिहाइड का 10% विलयन होता है, फार्मेलिन उसी को कहते हैं। फार्मेल्डिहाइड का क्या होता है, विलयन होता है, ये फार्मेल्डिहाइड दिया गया है। फ्रियान, ये भी क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए। फ्रियान, फ्रियान का डाईक्लोरो, ये देख लीजिए, डाईक्लोरो और डाईफ्लोरो कार्बन को क्या कहते हैं, फ्रियान कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यूरिया, यूरिया को कार्बामाइड कहते हैं। एक बार तो क्वेश्चन एकदम सिंपल जब पूछ लिया एग्जाम में, तो वो बोला कि यूरिया का दूसरा नेम क्या है, और ऑप्शन में कार्बामाइड ही दिया था, तो कार्बामाइड को ही यूरिया कहते हैं। ये यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CONH2, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालेंगे तो 60 आता है। ये भी पता होना चाहिए कि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, और इसका फार्मूला जो होता है NH2CONH2 होता है, एकदम रट लीजिएगा। नेक्स्ट आइडोफार्म, आइडोफार्म CHI3 को कहते हैं। पायरीन, एकदम रटा होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन कहते हैं, CCl4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। फिनाल C6H5OH कहते हैं। और मेथिल आइसोसाइनेट, जो ये मेथिल आइसोसाइनेट पेस्टिसाइड, ये क्या, जब ये सांस के थ्रू जब सांस लेते थे, भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी 1984 में हुई थी, 1984 में, तो उस समय मेथिल आइसोसाइनेट रिएक्ट करे, ये ओडोर होती है, पंजेंट होती है, स्मेल करती है, और एक कलरलेस होती है ना, तो तभी समझ नहीं पाते सभी लोग, तो ये रिस्पायरेटरी के थ्रू रिस्पायर कर गए थे, तो फिर काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी भोपाल में, तो मध्य प्रदेश में भोपाल आता है, तो वहाँ पे मेथिल आइसोसाइनेट का फार्मूला आप बस यहाँ पे तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3NC को मेथिल आइसोसाइनेट कहते हैं। तो ये पूरा जितना हो गया, तो ये केमिकल फार्मूला आप लोग लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरा मेडिकल फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्स करना चाहते हैं, यूपी से करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो अभी तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या BSc नर्सिंग के जहाँ यूपी में जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट, तो वो क्या नीट के थ्रू भरे जाएंगे, सीट वहाँ पे फिलअप होगी। तो अभी तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, अभी सिर्फ BHU का बनारस का भी ये इन्फॉर्मेशन है उसकी साइट पे कि BSc नर्सिंग की, ओनली BSc नर्सिंग की सीट जो है वो नीट के थ्रू भरी जाएंगी। और कोई भी यूनिवर्सिटी यूपी में अगर ये नीट के थ्रू भरी जाती हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको इस चैनल पे पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक मिल जाती है और कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो न्यूज़ से रिलेटेड रहती हैं। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आप लोग देख के, और जो भी क्वेश्चन पूछें पहले डिस्क्रिप्शन चेक किया करिए, उस वीडियो में आपके सवाल वीडियो में ज़रूर रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।